Students, open your books at page number 34, chapter number 4, The Conceited Python. Conceited होता है प्राउडी, घमंडी जिसे हम कह सकते हैं. Python मीन्स a large snake, बड़ा सा सांप जिसे हम अजगर भी बोलते हैं हिंदी में. Read this story about proud python. ये एक स्टोरी एक ऐसे पाइथन की है जो बहुत ही घमंडी था. लेट्स रीड द चैप्टर. ग्रैंडफादर नेवर कुड रेसिस्ट होता है रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ को मना कर देना. बाइंग अनयूजुअल पेट्स एंड वंस ही पेड अ स्नेक चार्मर जिसके पास स्नेक्स होते हैं. इन द बाज़ार ओनली 4 रुपीज़ फॉर अ यंग 4-foot python that was on display to the crowd of eager boys and girls. यहाँ पे जो स्पीकर है हमें नरेटर क्या बता रहा है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्हें वो कभी भी ऐसा मतलब कि अनयूजुअल पेट्स ख़रीदने से मना नहीं करते थे. जब भी उन्हें कभी चांस मिलता, कभी भी कोई भी उन्हें कहता कि मेरे पास पेट है आप इसे बाई कर लो, तो वो कभी भी मना नहीं करते थे. वो ऑलवेज़ मतलब रेडी रहते थे बाई करने के लिए. अनयूजुअल पेट्स है जो हम कॉमनली अपने जनरली घरों में नहीं रखे जाते हैं, जो कोई मतलब कि बहुत हार्डली कोई उन्हें अपने घर पे रखता है. तो एक बार क्या होता है, जो इस चैप्टर के स्पीकर हैं रस्किन बॉन्ड जिन्होंने ये लिखा है, वो कह रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर एक दिन 4 रुपीज़ पे करके एक यंग 4-foot पाइथन बाई कर लेते हैं, जो कि उन्होंने एक बाज़ार में देखा था. एक यहाँ पे भीड़ जमा हुई थी बॉयज़ और गर्ल्स की, वहाँ पे वो डिस्प्ले किया जा रहा था स्नेक चार्मर के द्वारा, तो वो उसे बाई करके ले आते हैं. ग्रैंडफादर impressed the gathering by slinging the python over his shoulder and walking home to him. ग्रैंडफादर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं गैदरिंग से और वो उसे बाय कर लेते हैं और अपने पास मतलब अपने घर ले आते हैं. स्लिंगिंग क्या होता है? कैजुअली जब हम थ्रो करते हैं किसी के ऊपर कुछ भी, जो बॉयज़ और गर्ल्स थे वो उसके ऊपर कुछ थ्रो कर रहे थे, तो ग्रैंडफादर उसे बाई कर लेते हैं और अपने जैसे शोल्डर के ऊपर रखकर, जैसे यहाँ पिक्चर में इन्होंने दिखाया हुआ है, उसे अपने घर ले आते हैं, घर पहुँच जाते हैं. द फर्स्ट टू सी देम अराइव वॉज टोटो इज़ अ मंकी. जो ग्रैंडफादर के मतलब इनके घर पे जो स्पीकर है इनके घर पे रहता था टोटो. इन्होंने मंकी जो इनका पेट था, सबसे पहले ग्रैंडफादर को वो देखता है कि वो एक पाइथन को लेकर आए हैं और पेट मंकी स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री. जो जैक फ्रूट ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, इधर उधर मतलब कि झूल रहा था. one look at the python and he fled ran, भाग जाना वहाँ से. into the house, वो पाइथन को देखते ही वहाँ से घर के अंदर भाग जाता है. पहले वो जैक फ्रूट ट्री के ऊपर बाहर बैठा हुआ था. स्केलिंग होता है जब कोई बहुत ऊंची आवाज़ निकालता है. मेकिंग अ लॉन्ग हाई साउंड विद फ्राइट, वो डर जाता है और बहुत ऊंची आवाज़ में क्राई करता है. द नॉइस ब्रॉट ग्रैंड मदर टू द वेरांडा, उसकी आवाज़ सुनकर ग्रैंड मदर वेरांडा में आ जाती है. वेयर शी नियरली फेंटेड एट द साइट ऑफ द पाइथन कर्ल्ड अराउंड ग्रैंडफादर्स थ्रोट. जब ग्रैंड मदर देखती है कि जो ग्रैंडफादर के थ्रोट के इधर उधर एक पाइथन ने कर्ल किया हुआ है जैसे यहाँ पे है, तो वो गिरने ही वाली होती है, मतलब कि वो बहुत डर जाती है, जैसे फेंट होना, गिर जाना डर कर. इट विल स्ट्रैंगल टू यू डेथ. स्ट्रैंगल होता है कि जब कोई किसी चीज़ के मतलब हमें कट कर देती है और कोई पर्सन की डेथ हो जाती है. इट विल स्ट्रैंगल यू टू डेथ शी क्राइड, गेट रेड ऑफ इट एट वंस. ये तुम्हें कट कर देगा, मतलब कि तुम्हें किल कर देगा, मार देगा. एट वंस इसे मतलब अपने आप से दूर कर दो, इससे छुटकारा ले लो. नॉनसेंस सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर क्या कहते हैं? ही इज़ ओनली अ यंग फेलो, ही विल सून गेट यूज्ड टू अस. ये अभी एक यंग फेलो है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है और बहुत जल्दी ये हम सबको मतलब कि यूज टू हो जाएगा, हमारे साथ घुल मिल जाएगा, हमारे साथ रहने लगेगा. ही माइट इंडीड सेड
grandmother, but I have no intention of getting used to him. हो सकता है ऐसा हो जाए कि ये हमारे साथ रहने लगे, हमारा यूज टू हो जाए, हमारे साथ घुल मिल जाए, बट मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, मैं इसे घर पे नहीं रखना चाहती हूँ, इसके साथ मैं मतलब कि यूज टू नहीं होना चाहती हूँ. And you know your cousin Mabel is coming to stay with us tomorrow. She will leave the minute she know there is a snake in the house. और वो जो ग्रैंडमदर है ग्रैंडफादर को कहती है कि आपको पता है कि आपकी जो कज़न मेबल है वो आज ही आ रही है, कल आ रही है हमारे साथ अपने यहाँ पे इस घर में रहने के लिए, और जब उसे पता चलेगा कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा स्नेक है तो वो तभी हमारा घर छोड़ कर चली जाएगी. Well, I can't let him loose in the garden. He might find his way into the poultry house, and then where would we be? मैं ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं इसे गार्डन में नहीं छोड़ सकता, हो सकता है कि ये अपना जो वे है पोल्ट्री फार्म की तरफ फाइंड कर ले और वहाँ पे चला जाए, तब हम क्या करेंगे. ग्रैंडफादर के घर पे एक पोल्ट्री फार्म भी है, वो कहते हैं कि अगर ये पोल्ट्री फार्म में चला गया तो हम क्या करेंगे. ओह हाउ इरिटेटिंग आर यू, तुम कितने इरिटेटिंग हो. ग्रम्बल्ड ग्रैंडमदर, जैसे मुंह में बुड़बड़ाना उसे ग्रम्बल्ड बोलते हैं. लॉक द थिंग इन द बाथरूम, देन गो आउट एंड फाइंड द man you bought it from and get him to come here and collect it. And so grandfather took the python into the bathroom and placed him in the tub. तो ग्रैंडफादर को कहती है कि तो ऐसा करो, अगर आपने इसे गार्डन में नहीं छोड़ना है तो इसे बाथरूम में लॉकअप कर दो, और इसे लॉक करने के बाद आप उस पर्सन को ढूंढ कर लाओ जिससे आपने इसे बाय किया है. ग्रैंडफादर ऐसा ही करते हैं, उसे बाथरूम में लॉक कर देते हैं, बाथरूम में ले जाते हैं और एक टब में उसे रख देते हैं, टब में बैठा देते हैं. आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन हिम ही गेव हिम अ सैड लुक. जब उसे वो डोर लॉक अप करते हैं बाथरूम में तो बहुत ही सैड लुक, मतलब कि बहुत ही उदास आंखों से उसे देखते हैं. परहैप्स ग्रैंड मदर इज़ राइट दिस टाइम ही सैड. तो ग्रैंड फादर भी ये मान जाते हैं कि मे बी दिस टाइम जो ग्रैंड मदर है वो ठीक है अपनी जगह पे. आफ्टर ऑल वी डोंट वांट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो. हम भी नहीं चाहते थे कि जो हमारे घर का पेट है टोटो, जो पाइथन है, उसे पकड़ ले. एंड ही इज़ श्योर टू बी वेरी हंग्री. और ग्रैंडफादर को पता था कि जो पाइथन है वो श्योरली वेरी हंग्री होगा, उसे बहुत भूख लगी होगी. ऐसे में हो सकता है कि वो टोटो पे अटैक कर दे और उसे हर्ट कर सकता है. He hurried off to the bazaar to look the snake charmer and was gone for about 2 hours when grandfather returned looking crestfallen. crestfallen होता है सैड और डिसअपॉइंटेड, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत उदास और निराश. We knew he had not been able to find the snake charmer. ग्रैंडफादर जल्दी से बाज़ार जाते हैं स्नेक चार्मर को ढूंढने के लिए, जिससे उन्होंने ये पाइथन को बाय किया था. 2 घंटे उन्हें गए हुए हो जाते हैं. जब ग्रैंडफादर वापस आते हैं तो वो बहुत ही सैड हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हुए वापस आ रहे हैं. वी न्यू ही हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्नेक चार्मर. तो उन्हें लगता है, ग्रैंड मदर भी कहती है कि हमें लगता है कि वो स्नेक चार्मर को हम नहीं ढूंढ पाएंगे अब. Well, then kindly take him away yourself, said grandmother. ग्रैंडमदर कहती है कि तो अगर आप उसे नहीं ढूंढ पाए हो तो इसे अपने से दूर कर दो, मतलब हमारे घर से इसे दूर कर दो. लीव हिम इन द जंगल अक्रॉस अ रिवर बेड. तो इसे जंगल में छोड़ कर आओ जो रिवर के पास है. ऑल राइट बट लेट मी फीड हिम फर्स्ट, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है मैं उसे छोड़ आऊँगा, बट उससे पहले मुझे उसे कुछ खाने को तो देना चाहिए ना. ही प्रोड्यूस्ड अ प्लग्ड चिकन एंड वेंट इनटू द बाथरूम. वो क्या करते हैं, चिकन लेके जाते हैं बाथरूम में पाइथन को देने के लिए. फॉलोड इन अ सिंगल फाइल होता है जिसे हम जंजीर बोलते हैं हिंदी में, जो आयरन की बनी होती है. बाय माई सेल्फ, ग्रैंड मदर, द कुक एंड द गार्डन. एंड द गार्डनर. ग्रैंड मदर उनके साथ जाती है, उनका जो घर का कुक है वो भी जाता है, एंड जो गार्डनर है उनके घर का वो भी जाता है. ये सभी एक मतलब कि फाइल लेकर जाते हैं बाथरूम की तरफ. उन्होंने पहले तो उसे फीड देनी है पाइथन को, और उसके बाद उन्होंने इस जंजीर से उसे बांधना है.
Grandfather opened the door and stepped into the room. ग्रैंडफादर बाथरूम का डोर है जो ओपन करते हैं और उसके अंदर जाते हैं. आई पीप्ड, यहाँ पे आई इज़ अ रस्किन बॉन्ड हु इज़ अ नरेटर और स्पीकर ऑफ दिस चैप्टर. पीप्ड होता है लुक्ड अराउंड हिज लेग्स वाई द अदर स्टेड वेल बिहाइंड. वी कुड नॉट सी द पाइथन एनीवेयर. जब वो वहाँ पे जाते हैं देखते हैं वहाँ पे पाइथन होता ही नहीं है. ही इज़ गॉन अनाउंस्ड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ये कहते हैं कि वो यहाँ से चला गया है. ही कुड नॉट हैव गॉन फार सेड ग्रैंड मदर लुक अंडर द टब. वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा. ग्रैंड मदर कहते हैं कि टब के नीचे देखो. वी लुक्ड अंडर द टब बट द पाइथन वॉज नॉट देयर. टब के नीचे देखा जाता है वहाँ पे भी नहीं होता है. देन ग्रैंड मदर वेंट टू द विंडो. वी लेफ्ट इट ओपन. ही सेड ही मस्ट हैव गॉन दिस वे. ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमने ये विंडो ओपन छोड़ रखी थी तो मे बी वो यहाँ से बाहर चला गया होगा. अ केयरफुल सर्च वॉज मेड of the house, the kitchen, the garden, the stable and the poultry shed, but the python could not be found anywhere. सभी जगह पे घर पे किचन में, गार्डन में, स्टेबल में, सभी जगह पे देखा जाता है बट वो कहीं पे भी नहीं मिलता है. Aunt Mabel arrived the next day for 3 weeks visit and for a couple of days. नेक्स्ट डे जो आंट मेबल है जो ग्रैंडफादर की कज़न है वो आती है 3 वीक उनके घर पे रहने के लिए. 3 वीक से भी ज़्यादा उन्होंने कुछ दिन वहाँ पे बिताने होते हैं. ग्रैंडफादर एंड आई इज़ अ स्पीकर वर अ लिटिल वरिड इन केस ऑफ पाइथन मेड अ सडन अपीयरेंस. ये सब ग्रैंडफादर और जो स्पीकर है बहुत ज़्यादा चिंता में थे. वरिड होता है चिंता में होना कि अगर जो पाइथन है कहीं से अचानक से निकल आया तो. बट ऑन द थर्ड डे व्हेन ही डिडंट शो अप वी फेल्ट श्योर दैट ही हैड गॉन फॉर गुड. 3 दिन बीत चुके होते हैं वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है तो ये सभी श्योर हो जाते हैं कि वो कहीं चला गया होगा. एंड देन टुवर्ड्स इवनिंग वी वर स्टार्टलर्ड होता है स्केयर्ड डर जाना. बाय अ स्क्रीम होता है क्राई साउंड फ्रॉम द गार्डन. क्या होता है कि उसके बाद 3 दिन निकल जाने के बाद एक इवनिंग को वो बहुत ही स्ट्रेंज क्राई उन्हें सुनाई देती है. दे हेयर्ड अ वेरी स्ट्रेंज क्राई इन द गार्डन. सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकेंड्स के बाद आंट मेबल केम फ्लाइंग अप द वेरांडा स्टेप्स इन द गावा ट्री. शी गैस्प क्या होता है जब हम बहुत ही मतलब कि ब्रेस्टली नॉइसली बिकॉज वन वॉज सरप्राइज. जब हम बहुत हफे हुए सांस लेते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो आंट मेबल है वो गार्डन की तरफ से इधर आ रही है और वो उनकी जो सांस है वो फूली हुई है, वो ऐसे गास्प कर रही हैं. I was reaching for a guava when I saw it staring at me. Staring होता है looking at me. The look in its eyes as though it would eat me alive. तो वो क्या बताती हैं कि मैं गावा ट्री के पास गई थी गावा तोड़ने के लिए, वहाँ से कलेक्ट करने के लिए. तो मैंने क्या देखा कि जो I saw it मतलब Aunt Mabel here it staring at me. उसे देख रही है. The look in its eyes, वह कहती है कि जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे ज़िंदा ही खा जाएगा, मुझे मार देगा. Calm down my dear, शांत हो जाओ. Urged होता है अपील करना, किसी को रिक्वेस्ट करना. Grandmother, tell us what did you see. तुम हमें बताओ कि तुमने क्या देखा है. A snake sobbed Aunt Mabel. sobbed होता है जब हम सिसकियाँ भरते हैं, सिसकियाँ भरने को बोला जाता है sobbed. वो कहते हैं कि मैंने एक स्नेक को देखा है. A great boa constrictor होता है बहुत ही बड़ा जिसे हम सांप कह सकते हैं. It must have been 20 feet long हो सकता है, इतना बड़ा था. In a guava tree. Its eyes were terrible, बहुत ही डरावनी आंखें थी उसकी. And it looked at me in such a queer way, strange way. बहुत ही अजीब तरह से उसने मेरी तरफ देखा. My grandparents exchanged glances मतलब एक दूसरे की तरफ देखना. exchanged glances एक दूसरे से नज़रें मिलाना. And grandfather said, I will go out and kill it. मैं अभी जाता हूँ और उसे मार दूँगा. टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला लेकर जाते हैं. एंड सैलिड फोर्थ होता है कॉन्फिडेंटली, जब हम मूव करते हैं आगे जाते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं.
इनटू द गार्डन। वो ग्रैंडफादर जाते हैं गार्डन में बहुत कॉन्फिडेंटली, बट व्हेन ही गॉट टू द गावा ट्री द पाइथन हैड गॉन। जब वो गावा ट्री के पास पहुँचते हैं तो पाइथन वहाँ से भी चला जाता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पाइथन बिगैन टू मेक अ नंबर ऑफ अपीयरेंसेस। नंबर ऑफ अपीयरेंसेस मतलब बहुत बार उसने दिखाई देना शुरू कर दिया था, कभी कहाँ पर और कभी कहाँ पर घर पे। ऑलवेज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और वो दिखता भी वहाँ था कि जो वहाँ पे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि वो वहाँ पहुँच सकता है। आंट मेबल हैड अनदर फिट व्हेन शी सा हिम emerge from beneath a cushion। आंट मेबल एक बार उसे फिर से देखती है कि वो कुशन के नीचे से आ रहा था, कुशन के नीचे बैठा हुआ था और वहाँ से बाहर निकल रहा था। शी पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट। इसके बाद जो आंट मेबल है, जब वो उसे सेकेंड टाइम भी देख लेती है तो वो अपना बैग पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। द हंट कंटिन्यूड। जो उसका हंट मतलब शिकार, जैसे शिकारी करते हैं, उसका जो पाइथन का ये काम था वो कंटिन्यू रहता है। वन मॉर्निंग आई सा द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल। एक मॉर्निंग जो स्पीकर है वो उसे पाइथन को अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर देखता है, गेजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। तो वो क्या कर रहा था, मिरर में अपने आप को जो पाइथन है वो देख रहा था। I went for grandfather, but by the time we returned to the room, the python had moved on। स्पीकर अपने ग्रैंडफादर को बुला के लाते हैं, जब वो वहाँ रिटर्न करते हैं रूम में ड्रेसिंग टेबल पे उसे देखने के लिए, तो वो वहाँ से भी मूव हो जाता है। He was seen in the garden, गार्डन में उसे देखा गया। Once the cook saw him crawling up the iron ladder to the roof। एक बार कुक ने उसे आयरन रोड जो हमारी रूफ्स के ऊपर लगी होती हैं वहाँ पे देखते हैं। देन वी फाउंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल अ सेकेंड टाइम। फिर से उसे सेकेंड टाइम पे एक बार फिर वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर दिखता है। एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर। अपने आप को वो जैसे कोई भी हम देखते हैं अपने आप को मिरर में खुद की, जैसे कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे अपने आप को एडमायर करते हैं। तो वो भी ऐसा लग रहा था जैसे खुद को एडमायर कर रहा था, खुद की प्रशंसा कर रहा था। Evidently he was fascinated by his own reflection। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखने का उसे बहुत शौक है, फैसिनेटेड है वो। All the attention he is getting has probably made him conceited। conceited होता है प्राउडी, घमंडी। सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या कहते हैं कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत घमंडी है। Anyway, now we know his weakness। अब हमें उसकी वीकनेस का पता चल गया था। क्या वीकनेस थी उसकी, कि वो अपने आप को मिरर में देखने का बहुत ही शौकीन था। द पाइथन इज़ बिकमिंग वेन। वेन मतलब प्राउड, बहुत घमंडी। सो इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम। तो वो सोचते हैं कि अब इसकी वीकनेस पता चल गई, इसे कैच करना, इसे पकड़ना बहुत ईजी है। अब इसे बहुत अपने आप खुद पे घमंड हो गया है कि वो कहीं किसी से पकड़ा नहीं जाता है, और वो खुद को मिरर में देखकर भी खुद को इतना एडमायर करता है। ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग अ लार्ज केज। ग्रैंडफादर ने एक बड़ा सा केज बनवाया, एक पिंजरा बनवाते हैं वो, विद अ मिरर एट वन एंड। और उसके एक साइड पे वो एक साइड पे मिरर लगवा देते हैं केज के। इन द केज ही लेफ्ट अ जूसी चिकन एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स। और उसमें केज में वो बहुत ही मतलब कि उसके लिए जूसी चिकन रख देते हैं और कुछ और खाने के लिए टेस्टी थिंग्स रख देते हैं। द ओपनिंग वाज फिटेड अप विद अ ट्रैप डोर। और जो ओपनिंग थी वो फिट की गई थी एक ट्रैप डोर के, जैसे ही वो खींचा जाएगा तो बंद हो जाएगा। For a few days nothing happened, and then as I was leaving the school one morning I saw the python in a cage। एक मॉर्निंग, कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं होता है, ऐसे दिन बीतते जाते हैं, बट वन मॉर्निंग जब ये स्पीकर है स्कूल जाने जा रहा था तो ये पाइथन को केज में देखता है। He had eaten everything left। जो भी वहाँ पे रखा गया था left out for him, उस केज में वो सारा उसने खा लिया था। एंड वॉज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और मिरर के आगे कर्ल अप हो रहा था विद समथिंग दैट रिसेंबल्ड होता है किसी चीज़ जैसे होना, किसी के जैसे हम कह सकते हैं कि किसी को कॉपी करना, कुछ भी ऐसा। आ स्माइल ऑन हिज फेस। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक स्माइल, जैसे हम स्माइल पास करते हैं खुद को मिरर में देखकर, तो वो ऐसा लग रहा था कि वैसा ही कर रहा है। अब उसके फेस पे एक स्माइल है।
If you can imagine a python smiling, I lowered the trapdoor gently, but the python took no notice of me. स्पीकर है जो वो केज का जो डोर है वो बंद कर देते हैं, ट्रैप करके उसे खींचकर बंद कर देते हैं, बट जब वो दरवाज़ा उसका केज का बंद हो जाता है तब भी पाइथन उसकी तरफ कुछ मतलब कि नोटिस अटेंशन नहीं पे कर रहा है। वो खुद को वैसे ही कॉन्टीन्यूसली खुद को मिरर में एडमायर करते जा रहा है, उसका और किसी भी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर put the cage in a tonga and took it across the river bed. ग्रैंडफादर और गार्डनर उस केज को टोंगा में रखते हैं और रिवर बेड के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ओपनिंग द ट्रैप डोर, वो वहाँ जाकर जो ट्रैप डोर है केज का वो ओपन कर देते हैं। दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, जंगल में छोड़ देते हैं केज को। व्हेन दे वेंट अवे, जब वो वापस आते हैं, द पाइथन हैड मेड नो अटैम्प्ट टू गेट आउट। अब भी उन्होंने जो केज का डोर है वो ओपन कर दिया है और उसे जंगल में रख भी दिया है, तब भी जो पाइथन है वो इस तरफ उसे कोई है ही नहीं कि मैंने इस केज से बाहर निकलना है, मैं इसमें बंद हूँ, कोई टेंशन नहीं है उसकी। आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इससे इसका जो मिरर है वो दूर करूं जो केज में उन्होंने लगा रखा है। उन्हें लग रहा था कि अगर हम इससे केज का डोर ओपन करेंगे ये बाहर निकल जाएगा और वो केज अपना घर पे ले आएंगे, बट वो जो पाइथन है वो केज से बाहर ही नहीं निकल रहा है। जो डोर है वो ओपन भी कर दिया फिर भी नहीं। इट मीन्स उसे जो अपने आप को मिरर में देखने में वो इतना बिजी हो चुका है कि उसे किसी और चीज़ का जो ध्यान ही नहीं है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉल इन लव। तो क्या कहते हैं कि मैंने ये पहली बार देखा है कि एक स्नेक जो किसी चीज़ से इतना प्यार करता है, जैसे कि ये पाइथन एक मिरर से इतना प्यार करने लगा है, वो उसे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता है।